हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में, जिसमें हम आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद 23वां अध्याय महाराज पृथु का भगवत गमन के 34 नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम श्रुति फल कहते हैं। और ये श्लोक का अनुवाद थोड़ा एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इस पे चर्चा शुरू करेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार है। जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्यों को दूर भगाता है। इन श्लोकों में मैत्र मुनि विदुर जी को पृथु महाराज के चरित्र के श्रवण की महिमा बता रहे हैं। ये आज का श्लोक का थीम होगा, श्रवण की महिमा, सुनने की महिमा, भक्ति की महिमा, हरि नाम की महिमा, कथा को, भगवत कथा सुनने की महिमा। और ये देखते हैं हम कि पृथु महाराज के महान उदार चरित्र को, गुणों को कोई व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है, पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, तो कहते हैं उनको निश्चित रूप से भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये हम देख रहे हैं कि कुछ पिछले श्लोक और आगे के श्लोकों में भी नियर अबाउट, जब मैं बहुत पहले भी ये आपको बताया था, ये 8 से 9 श्लोक है जिसमें श्रुति फल का वर्णन किया गया है कि इस कथा को सुनने से, इसको बोलने से, पढ़ने से, सुनने से क्या प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं हम लोग आज कि हमारा समस्त दुर्भाग्य चला जाएगा। तो पृथु महाराज के सुंदर गुणों को सुनने की महिमा का वर्णन हो रहा है। एक बात ये समझनी चाहिए कि किसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। नाचते हुए नाचते हुए नाचते हुए एक बार बोल देते ना, क्यों भाई 3 3 बार? क्यों? कहने के लिए नहीं है और कोई उपाय, और कोई उपाय नहीं है। अरे कोई उपाय है ही नहीं, कोई और उपाय नहीं हरिनाम के अलावा कलयुग में। तो वैसे ही जब कभी रिपीटेडली किसी का कहते हैं कि श्रुति फल का यहाँ रिपीटेडली नहीं तो एक श्लोक में हो सकता है कि ये लाभ मिलेगा आपको, खत्म। लेकिन रिपीटेडली बताया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक श्लोक में नहीं बताया मैत्री मुनि ने। हाँ, ऐसे भागवतम में कई चरित्रों के बारे में कहा गया है कि ये कथा सुनेंगे उसका कल्याण प्राप्त होगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन ये एक कथा ऐसी है कि पृथु महाराज की कथा में विशेष रूप से, हाँ, के 8 श्लोकों के अंदर वर्णन कहा गया है श्रुति फल का। और अगर कोई ये कथा सुनता है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें भक्त के लक्षण आ जाएंगे, वो ब्राह्मण बन जाएगा, उसका दुर्भाग्य नाश हो जाएगा, उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी। तो भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति जागृत हो जाएगी। हम एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसको हम कई बार गाते हैं। 5वें स्कंद का 18वें अध्याय और 12 नंबर का श्लोक है। द ऑल गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट इन डिवोटीज, उसको दर्शाता है 5.18.12। क्योंकि जब यह कथा हम सुनते हैं तो हमारे में क्या चेंजेस होने चाहिए, हमारे में क्या गुण उत्पन्न होने चाहिए। तो प्रोसेस को ठीक से अगर पालन करेंगे तो होगा ही, होगा ही, होगा नहीं, होगा ही। तो क्या कह रहे हैं इसमें श्लोक में? यस्यास्ति भक्ति भगवती अंक किंचना, सर्वे गुणस्त्रत्र समासते सुरा,
हरार भक्तस्य कृतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि यस्याति भक्ति भगवत्य किंचना। जहां पर कोई भक्ति भगवान की करता है, तो पृथु महाराज के बारे में सुनना क्या है। ये प्रथम भक्ति का अंग है। नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या आता है? श्रवणम, हियरिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज हियरिंग। सुनना पड़ेगा। कुछ कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन सेवा करने में बहुत तत्पर होते हैं। देखा गया है सर। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कुछ समाज के कल्याणकारी, उनको बहुत अच्छा लगता है, आएंगे प्रसाद बांटेंगे, कृष्णा कनेक्ट सेंटर में भी सेवा करेंगे, लेकिन हरिनाम करने में और श्रवण में इंटरेस्ट नहीं है। तो भक्ति का सबसे पहला अंग है हियरिंग। अगर भक्ति में वर्धन हो रहा है, भक्ति बढ़ रही है, भगवत प्रेम की तरफ आगे जा रहे हैं, नजदीक पहुंच गए हैं, तो सबसे पहला लक्षण है कि उसको श्रवण में इंटरेस्ट होना चाहिए रेगुलरली। इसलिए कहते हैं ना, नित्यम भागवत सेवया। भागवत का नित्यम सेवन जो करता है, सेवा करता है, ये सेवा है। ये सुनना, ये क्या है पता है आपको? दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज ए सेवा। ऐसे नहीं कि फिजिकली कोई हम सेवा जाके करें, या हम भगवान को आरती करें, या फिर हम भगवान के बर्तन धोए, भगवान के हम प्रसाद बनाए, श्रृंगार करें। ये एक सेवा नहीं। ये आप जो बैठे हैं और हियरिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए टॉप मोस्ट सेवा। सुनना बहुत लोगों से होता नहीं। सुनना। देखो कितने पार्टिसिपेंट है, 21। अच्छे पार्टिसिपेंट है आज। तो श्रवणम, तो जहां कोई भगवान की भक्ति करता है ना, तो उसका श्रवण होगा ही। तो क्या होगा? अगर कोई श्रवण करेगा, भक्ति भवति किंचना सर्वे गुणा स्तत्र समासते सुरा। सर्वे गुणे स्तत्र, सभी अच्छे गुण, सर्वे गुणा, तत्र, यत्र मतलब क्या? यहां तत्र शब्द है, यत्र जहां पर, यत्र योगेश्वर कृष्ण, करेक्ट। और तत्र मतलब क्या? वहां पर। जो जहां पर कोई भक्ति कर रहा है, सर्वे गुण तत्र, वहां पर क्या होगा? अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। समासते सुराहा। सुरा मतलब देवता, ओके गुण, सुरा। सबसे परफेक्ट परफेक्ट कौन है? जो भगवान के सेवक है। भगवान के सेवक देवता सारे अधिष्ठाता है ना। कोई फाइनेंस मैनेजर है, कोई कोई हम कह सकते हैं सीईओ है, कोई जनरल मैनेजर है, तो ये सारे कौन है? कंपनी के लॉयल एम्प्लॉइज है, करेक्ट। तो कंपनी किसकी है? भगवान की है। भगवान कौन है? डायरेक्टर है। होल एंड सोल डायरेक्टर कहते हैं ना, भगवान होल एंड सोल है। तो उसके जो जो देवता है, सब कुछ अधिष्ठाता में सब कुछ चल रहा है। जैसे सूर्य देवता है, वो क्या करते हैं? परफेक्टली आपको सूर्य का ताप देते हैं ना। सूर्य तो ताप देते हैं, सुबह परफेक्ट उठा देते हैं। क्या आप लोग उठ जाते हो? आप लोग महान भक्त हो, आप लोग सूर्य देवता आने के पहले उठाते हो, लेकिन सूर्य देवता को खास दिया है काम कि सबको उठाने का। लेकिन वो परफेक्ट टाइम पे करते हो, वो कभी नहीं छुट्टी लेते। थोड़ा बीमार हूं मैं प्रभु जी, मैं थोड़ा छुट्टी लेता हूँ, आज मैं नहीं उगूंगा, ऐसा नहीं होता है। परफेक्टली पंक्चुअलिटी, तो देवता है वो। और वो क्या है? भगवान के महान भक्त है। तो गुण है, सारे गुण। तो सर्वे गुण तत्र, तत्र सभी अच्छे गुण आ जाएंगे। कहां पर आएंगे? उस व्यक्ति में जो क्या कर रहा है? जो भगवत की भक्ति अकिंचन, भगवत भक्त्या अकिंचना, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसमें सारे गुण अच्छा आ जाएगा। और हराव भक्तस्य कृतो मद गुण, महद गुण,
अभक्त से, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। हम्म? कुतो महद गुण, जो भक्ति नहीं कर रहा है उसमें कहां से आएंगे गुण, उसमें कहां से महान गुण आएंगे, कैसे आएंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम मैं अच्छा प्रचारक बन जाऊं, मैं एक अच्छा भक्त बन जाऊं, मैं एक अच्छा मैनेजर बन जाऊं, मैं अच्छा कंट्रोलर बन जाऊं, मैं अच्छा पिता बन जाऊं, मैं अच्छा माता बन जाऊं, ऐसे बहुत सारे, मुझे सम्मान दे लोग, हाँ मेरा आदर करे, मेरा नाम हो। हाँ, ये सब चाहते हैं सब लोग। लेकिन ये जब चाहते हैं बुरा नहीं है, ये चाहते भी हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, तो भी भक्ति ही करनी पड़ेगी। हम्म? यस्यास्ति भक्ति भगवत भगवत अकिंचना, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। अगर ये सब गुणों की, गुण ही है, हाँ, अभिमान करना भी एक गुण ही है। हाँ, ठीक ठीक है, वो गुण में आता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का गुण ही है वो। तो अगर ऐसे जी इच्छा है हमें, तो भी भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए, कोई भी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कोई भी पोस्ट एंड पोजीशन को प्राप्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं भक्ति तो करनी पड़ेगी, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और एक भागवतम में एक श्लोक आता है, हम देखते हैं। श्लोक क्या है, भूल गया मैं। अकामो कामो वा सर्व कामो मोक्ष उदारधि, हम्म? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रेन भक्ति योगेन, हाँ? अगर कामना है और अगर कामना नहीं भी है तो भी क्या करो, तीव्रेन भक्ति योगेन, हाँ? जैसे भगवान की कोई भक्ति शुरू कर देगा उसमें सारे गुण आ जाएंगे, अच्छे गुण आ जाएंगे उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हमें कोई मटेरियल लाइफ में, अगर हमारी भौतिक स्थिति भी सुधारनी है ना, भौतिक स्थिति भी अगर सुधारनी है, स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए अभी, लेकिन भौतिक स्थिति भी अगर हमें सुधारनी है, मटेरियली वो वेल ऑपुलेंट हमें होना है, आप हमें कुछ भी करना है भौतिक जीवन में, हमको कुछ भी बड़ा करके दिखाना है, तो भी भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? भगवान का एक नाम है पता है आपको, वर्धराज। वर्धराज मतलब क्या? वर्धराज नाम सुना है ना आप लोग ने? हाँ, वर्ध मतलब वरदान देने वाले, वर्ध, राज, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ कांचीपुरम में मंदिर है, बहुत प्राचीन विग्रह है। हाँ, भगवान सब प्रकार के वरदान देने के लिए सक्षम है। दामोदर अष्टम में क्या कहते हैं हम लोग, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा, न मोक्षम वदिवा, वरम देव, आप सब प्रकार के वर प्रदान कर सकते हैं, न मोक्षम, लेकिन वरदान दीजिए लेकिन मुझे मोक्ष मत प्रदान करिए। अगर हमें भौतिक वर भी चाहिए ना कि मैं प्रसिद्ध बन जाऊं, देखो भक्त कितने प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है क्या नहीं भक्त, प्रसिद्ध होना है तो प्रसिद्ध है या नहीं है, देखिए ध्रुव महाराज भक्ति की है, कब की थी ध्रुव महाराज ने, कौन से युग में की थी, सतयुग में। आज भी ध्रुव महाराज को याद करते हैं, एक तारे से स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि ये तारा ध्रुव नाम से है, बताइए। प्रहलाद महाराज ने कभी भक्ति की, सतयुग में। हाँ? लोग आज भी लाखों वर्ष, मैं कहता हूं कम से कम इंडिया में अगर आप प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को कोई कोई व्यक्ति को पूछो तो बताएगा कि हाँ मुझे पता है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप कौन है। ये पिक्चर रिलीज होने के बाद तो ज्यादा ही पता चल गया होगा, लेकिन अगर हम पहले की भी बात करें तो पता होगा, ख्याति है उनकी, क्योंकि भक्त है। प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लीजिए, प्रभुपाद जी को आज पूर्ण विश्व में जाना जाता है, लेकिन कितने, 11 साल में उन्होंने अथक प्रयास किया, कोने में, हर एक कोने में प्रभुपाद जी को हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति को
चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हाँ, या फिर कहते हैं ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको भक्ति ही करनी चाहिए। और भक्ति ही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। श्रवण और कीर्तन इतना शक्तिशाली बताया गया है। हम कहते हैं श्रवण और कीर्तन को हमने लिस्ट प्रायोरिटी दे दी है, और कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले के हमेशा झोली माला लेके घूमते रहते हैं और सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं। अरे भक्ति मतलब बड़े बड़े काम करना, हाँ? लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? श्रवण और कीर्तन। असली भक्ति ये है कि हम भगवान की कथा को सुनना और उनका नाम लेना, ये भक्ति की बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी भक्त का कितना श्रवण और कीर्तन स्ट्रांग है, पता चल सकता है कि ये भक्ति में कितना अग्रसर है, कितना गहरा है। और ये श्रवण और कीर्तन से मनुष्य क्या बन सकता है? सिद्ध बन सकता है, सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। ही कैन बिकम परफेक्ट। शिल प्रभुपाद ने बोला है ये चीज। अगर कोई व्यक्ति 12 साल के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो है 12 साल तक लगातार नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो जो भी बोलेगा सत्य हो जाएगा। ये प्रभुपाद की वाणी है। प्रभु जी हमको तो 24 साल हो गए, हमको तो 30 साल हो गए, हमको 12 साल 1 महीना हो गया। लेकिन हमारी तो वाणी सत्य नहीं हो रही है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? Prabhupada said he will become perfect by maintaining his devotion for just 12 years. देखो हमारे में 4 दोष है। 4 दोष है सब में। क्या क्या दोष है? वो 4 दोष की बात नहीं कर रहा हूं जो हमें पता है। कथा और कीर्तन में नींद आना सबसे बड़ा दोष है। नींद आना। प्रसाद के समय खाते हुए कोई सोया आज तक मैंने नहीं देखा। चलो पनीर फीस्ट है और वो खाते सोया नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है ना खिचड़ी खिचड़ी खाते कोई सो गया। लेकिन खिचड़ी खाते भी नहीं सोया मैंने आज तक नहीं कहा। आपके पास अगर कोई उदाहरण है तो एंड में बता देना कि नहीं प्रभु जी यू आर रॉन्ग, हमने देखा है कि खाते खाते व्यक्ति सो गया। नहीं, ये दोष है हमारा। अनेक दोष है। हाँ, इंद्रिय अपूर्ण है, चिटिंग प्रोपेंसिटी, हाँ, ये सब अलग दोष है। चार चार हम देखते हैं, दो दोष है, लेकिन सबसे बड़ा दोष हमारा ये है कि हमें नींद आती है। श्रवण और कीर्तन में हमें नींद आती है, जपा में बहुत अच्छी नींद आती है। एक बार भक्त बता रहे थे, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप फॉर डिवोटी? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप? दिस इज माई एक्सपीरियंस। इसके लिए बता रहा हूं, दिस इज एक्सपीरियंस। ऐसे में समझिए कि मैं आपसे अलग हूं, मैं भी आपके ही जैसा चिट्टा बिट्टा हूं। आज बोल रहा हूं। हाँ, ऐसे कभी हुआ क्या कथाकार बोलते बोलते सो गया? ऐसा भी नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं होता। अरे 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 प्रभु जी उठो उठो उठो, ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं हो सकता। खाते खाते सो गया, ऐसा होता ही नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यू आर वेरी लेजी एंड यू आर वेरी वेरी, कह सकते हैं कि हमें बहुत नींद आ रहा है कभी कथा सुनते वक्त। और जैसे कथा सुनते खत्म होता है और वहां श्रीमद् भागवतम की जय ऐसे खत्म हो जाता है, और वैसे ही आप सोच सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा तो है, आपकी नींद तुरंत उड़ जाती है। तुरंत उड़ जाती है, आपकी नहीं, मेरी।
ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा किसी ने? हाँ? कि कथा में नींद आ रही है हमें, और फिर जैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हो गया और महाप्रसाद से शुरू हो गया, नींद फिर आई नहीं। प्रभु जी कहाँ चली गई पता नहीं, दूर चली गई कहीं। ये दोष है। यहां कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य सिद्ध हो जाएगा। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। क्यों है नाम उसका गुड़ाकेश? निद्रा को जीत लिया। वो रात को भी नहीं सोता था, और हम दिन में भी सोए। दिन में भी नींद लगती है हमें, वो रात को भी नहीं सोता था। बताइए, इतना। गुड़ाकेश बनने के लिए ऋषिकेश की सेवा करनी पड़ती। ये पहला स्टेज है भक्ति का हमारा। श्रवणम 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 कीर्तनम। ये चार, ये जो जितने भी श्लोक बता रहे, श्रुति फल, ये श्रुति फल है मतलब क्या है? ये श्रुति फल मतलब कि आपने सुना, और सुना उसका क्या फायदा है, उसका क्या लाभ है। तो सुनना इज इंपॉर्टेंट। श्रवणम की महिमा है ये। हम फर्स्ट कैंटो में देखते हैं ना एक श्लोक, श्रोताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदंतस्तो अभद्राणी। अभद्राणी, हमारे हृदय का अभद्राणी विधो नोति सुहस्तता। कृष्ण के बारे में सुनने से, श्रवण करने से हमारी भक्ति उत्पन्न होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर भक्ति, भक्तिर भक्ति एष्ट की, नित्यम भागवत सेवया सुनने से। भक्तिर भवतीर्ण इष्ट की मतलब क्या है? नेष्ट की, भगवती मतलब भगवान की, भक्ति मतलब भक्ति, और नेस्टिक मतलब निष्ठा से। हम जब हर रोज सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, लगातार सुनते हैं। प्रभु जी कितना सुनेंगे, इतने साल से कोविड के बाद जो माता जी ने चालू किया, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। या कोविड आया क्यों? हाँ, आई होप ये कोविड के बाद ही शुरू हुआ है ना। हाँ? एक कोविड बहुत परेशान कर दिया है हमें माता जी ने, कोविड में सुबह। शुरू हुआ। हाँ, सॉरी। कोविड में शुरू हुआ था। कोविड के बाद नहीं, कोविड में स्टार्ट किया था। 2019 में, 19 में। 19 के पहले शुरू किया। कोविड में, कोविड वेरी में। गुड। हाँ, नो तो प्रभु जी, 19 में ही चालू किया हमने। कोविड में ही स्टार्ट किया ऑनलाइन कोविड क्लास। में स्टार्ट हुआ 2019 में। कोविड में पूरी दुनिया को पता चला कि ऑनलाइन भी भक्ति हो सकती है। कोविड में पता चला, हमें भी नहीं पता था कि ऑनलाइन भी कुछ होता है भक्ति। हाँ, नहीं तो फिजिकली भक्ति मालूम थी, लेकिन अभी चलो ऑनलाइन भक्ति हो रही है, तो ऑनलाइन करिए उसके बाद में। लेकिन एक बात रखिए, ऑनलाइन भगवत धाम नहीं जा सकते। ऑनलाइन से भगवत धाम नहीं जा सकते, फिजिकली जाना पड़ेगा। नहीं तो पता चला प्रभु जी हम ऑनलाइन तो पहुंच गए वैकुंठ में। ऑनलाइन पहुंच गए, नहीं ऑनलाइन तो नहीं पहुंचेंगे, फिजिकली आपको यहां से छोड़ के वहां धाम में जाना पड़ेगा हमें। क्या है कि हमने इतना सुन सुन के प्रभु जी पक गए, ऑलमोस्ट 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है। लेकिन यही सबसे पुण्य कर्म, मतलब ये सबसे फल देने वाला है। कृष्ण कथा जो है ना, ये रसिक भक्त जो होते हैं ना, वो कथा सुनते वक्त थकते नहीं, वो तृप्त नहीं होते। और कहते हैं कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान की कथाओं को सुन के तृप्त हो जाएगा? कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है? भागवतम में आता है ये, कि जिनका भगवान का नाम इतना पुण्य देने वाला है, इतना मधुर है, इतना रस देने वाला है, उसकी कथा सुनने के बाद कोई तृप्त हो ही कैसे सकता है? नहीं हो सकता तृप्त। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तृप्त नहीं होते हैं। और यहाँ पे लिख रहे हैं
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, यदि समाज में स्थापित, 3 बार सुनता है, बताइए 3 बार। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पे लिखा है 3 बार सुनता है, तो प्रभु जी ये साल में सुने 3 बार, हफ्ते में सुने 3 बार, महीने में सुने 3 बार, या दिन में सुने 3 बार? प्रश्न है आपका, तो पूछ लेना है इसमें, लेकिन रीडिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह दोपहर शाम पढ़े, हाँ, जितना वक्त मिलता है आपके पास, जितना भी समय है, वो समय हमें भागवतम में देना है। कहने का ये मतलब है पढ़ना चाहिए, पूरे दिन भर पढ़ना चाहिए। अगर अगर वक्त है तो पढ़ना ही चाहिए। और ये पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, इस वृतांत को पढ़ने से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बन सकता है, भले ही समाज में उसका मान ना हो। समाज में हमें कौन पूछता है, बताइए, कौन पूछता है? समाज को सिर्फ लेने और देने से मतलब है। आप मुझे बताइए, समाज में इतने इंजीनियर्स घूम रहे, इतने बड़े बड़े व्यक्ति घूम रहे, इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे, कौन उसको पूछ रहा है? नौकरी नहीं है आज भी उनके पास, और जिनके पास है उसको जाने की चिंता है। समाज कुछ कर रहा है उनके लिए? नहीं कर पा रहा है। अरे आपका जो पॉलिटिशियन है, अभी इलेक्शन आने वाला है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है आपके लिए। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा भगवान की भक्ति करो, आपको सिंहासन पे बैठ के इतना आपका आदर सत्कार करते हैं। थोड़ी सी भक्ति करो, 10 लोग आपको पूजने आते हैं, वही इंजीनियर, वही डॉक्टर, वही बिजनेसमैन, वो ऐसे व्यक्ति जो विद्वान है, शास्त्रों का विद्वान है, उसको दंडवत करते हैं, उसकी चरण छूते हैं। हम्म? जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, वो इतने लोगों का संचालन करता है उसके अंडर, उसकी कंपनी में, लेकिन वो किसको दंडवत करता है? साधु को। साधु के पास आके हाथ जोड़ता है, लेकिन वो साधु असली होना चाहिए। हाँ, असली साधु मतलब अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी पर्सनल भावना से, हाँ, पर्सनल भावना से, पर्सनल उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद में ये योग्यता थी। प्रभुपाद कभी भी पर्सनल कुछ भी नहीं किए अपने, सब कुछ भगवान को श्रेय दिया। प्रभुपाद ने हमेशा अपने गुरु महाराज को श्रेय दिया। परमहंस साधु थे श्रील प्रभुपाद, अभी भी है, लेकिन फिजिकली हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ। हमेशा कृष्ण के बारे में संदेश दिया। उन्होंने कभी अपना महत्व संस्था पे नहीं दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए भगवान ने हमेशा, हम जो देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने संस्था का नाम भी क्या रखा? कृष्ण भावनामृत संघ। बहुत सारे भक्तों ने कहा गॉड कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो जहां तक शिष्य का प्रश्न है, केवल हम कितने भी शिक्षा प्राप्त कर लो, जो शिक्षा प्राप्त कर ले हम लोग, हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ पढ़ाई किए हुए हैं, एमएससी, बीएससी, बीएससी है, पीएचडी है कोई, या फिर कोई डबल पीएचडी है, हाँ, कोई एमबीए है, बहुत सारी डिग्री है। लेकिन शिक्षा का जो प्रश्न होता है, कहते हैं जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, केवल श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता को सुनकर वह समाज में महान पंडित माना जा सकता है। और ये सच है। कितने सारे आईआईटीएन पास आउट होके जाते हैं, कोई उसको दंडवत करता है, कोई उसको पूछता है? नहीं। जब कुछ बड़ा कार्य कर लेता है तब पता चलता है, अरे ये आईआईटीएन था, ये आया अहमदाबाद से था, ये था वो था। लेकिन कितने सारे लोग जाते हैं पास आउट होके, सबको आप जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। उसमें से कोई इक्का दुक्का को जानते हैं। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम का प्रवक्ता हो, श्रीमद् भगवत गीता का प्रवक्ता हो, उसको, उसकी ख्याति बढ़ते जाती है।
श्रील प्रभुपाद का हम उदाहरण देख सकते हैं, वो पंडित भी बन सकता है, ये सुनकर समाज का महान पंडित माना जा सकता है, बन सकता है। लेकिन हमको पंडित बनना नहीं है, हमको तो गधा बनना है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए हमें। बाकी इस संसार में, एक बार राधा गोविंद महाराज ने अपने लेक्चर में बताया था, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप सब के बच्चे तो अभी उनके बच्चे के बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, राधा गोविंद महाराज अपने भागवतम में बता रहा था कि बच्चों को इतना ही पढ़ाई करना चाहिए। आप लोग सहमत नहीं होंगे, कोई भी सहमत नहीं होगा इस स्टेटमेंट से, लेकिन जानने के लिए बता दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि इतनी ही पढ़ाई करनी चाहिए किसी व्यक्ति को जो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के का अध्ययन कर सके, मतलब उसको क ख ग घ ए बी सी डी आ जाए पढ़ने, उतना ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आजकल समाज में लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि वो शरीर को चलायमान रखने के लिए, शरीर का निर्वाह करने के लिए दो पैसे कमा लेगा, शायद अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट से अच्छा मार्क्स लेके कर लिया, वो भी उसका गारंटी नहीं है कि वो उतना सालों साल कमाएगा ही। कितना इनसिक्योर जॉब है। आज से 30-40 साल पहले देखो, एक ट्रेंड था कि जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया उस कंपनी से ही मैं शॉल ओढ़ के रिटायर होके निकलूंगा। करेक्ट? ये ट्रेंड था कि जिस कंपनी में ज्वाइन किया उसी से मैं रिटायर होके निकलूंगा, और वो गर्व समझता था कि मैं अपनी 30 साल 35 साल सर्विस करके मैं निकला। आजकल किसी को 1 साल 2 साल हो गया तो दूसरा दोस्त बोलता है, अरे तू 1-2 साल से तू एक ही कंपनी में क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, तेरा पैकेज बढ़ा। ऐसे मतलब कोई लॉयल्टी नहीं रह गई, बस पैसे से मतलब रह गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। पहले तो ऐसा था, पहले ऐसे था। अगर आपको कुछ ऐसे आपके पास एग्जाम्पल है, आप लोग मनन कर सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ ऐसे हमारे पास ऐसे बहुत है जिन्होंने ज्वाइनिंग की जिस कंपनी में, उसी में रिटायर होके फूल का गुच्छा लेके घर पे आए, उसी कंपनी में से हाँ, ग्रेजुएट पीएफ लेके आ गए घर पे और शांति से जीवन जी रहे थे। प्रभुपाद बड़े बड़े स्कॉलर्स पीएचडी के साथ डिबेट करते थे, साइंटिस्ट के भी प्रचार किया प्रभुपाद। तो ये शिक्षा जो है वो, ये जो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा ही हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तत्रादि दक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्रील प्रभुपाद जो गुरु होता है वो दक्ष होता है, किसमें? शास्त्रों में, टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा। भागवतम में भगवान के भक्तों और भक्तों की भगवान और भगवान की भक्तों की लीलाओं का वर्णन है भागवतम में। तो हमारी बुद्धि को, हमें हमारे भक्ति को वो वर्धन करती है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम, कहते हैं भगवान हमें ज्ञान देते हैं, भगवत गीता में कहते हैं भगवान सतत ददामि बुद्धि योगम तम, कहते हैं ना कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। तो हम अगर पंडित ज्ञानी बनना चाहते हैं तो सिर्फ और गीता और भागवत का ज्ञान देके ज्ञान लेंगे तो हमें बुद्धि कौन प्रदान करेगा इसको समझने के लिए? भक्ति से अगर हम पढ़ेंगे तो भगवान ही प्रदान करेंगे, भगवान ही प्रदान करने वाले, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान और भक्तों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। हम पिछले 3-4 श्लोकों से आप सुनते आ रहे हो कि भगवान और भक्तों की लीलाओं को सुनने से ब्राह्मण को ब्राह्मण के गुण मिल जाएंगे, क्षत्रियों के क्षत्रिय गुण मिल जाएंगे, हाँ, और वैश्य के वैश्य के गुण मिल जाएंगे। चाहे वो शूद्र व्यक्ति क्यों ना हो तो भी वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। कोई नर है या नारी है, हाँ,
कोई निर्धन है, कोई कह सकता है कि कोई बिना संतान के है, बिना सम्मान के है, जो अशिक्षित है, ये कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के संपर्क में आएगा, कृष्ण भक्ति के संपर्क में आएगा, तो क्या हो जाएगा कि वो सिर्फ भगवान के विषय में सुनेगा, भगवान और भगवान के भक्त के विषय में सुनेगा श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के, कैसे कह रहे हैं कि समस्त दुर्भाग्य को दूर कर देगा वो, सभी दुर्भाग्य को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस संसार में हमारे दुर्भाग्य को भाग्य में सुधारने के लिए ही क्रियाएं है। हम सभी जीव, प्रत्येक व्यक्ति जो सुबह उठ के भाग रहा है ना, वो अपने भाग्य को सुधारने के लिए। आई एम राइट और रॉन्ग? कोई कोई हुकारा भर सकता है कि ऐसा है या नहीं? हर एक व्यक्ति अपने भाग्य को सुधारने के लिए भाग रहा है सुबह से रात तक। उसको अपना भाग्य की चिंता है और कोई चिंता नहीं। तो ये भाग्य भगवान की भक्ति करने से ही सुधरता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। और भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पे हमें जो प्रोसेस दिया है, श्रवणम और कीर्तनम। एक बहुत सुंदर चर्चा है पुराण में, उस श्लोक की चर्चा करके फिर एंड करेंगे। क्या कहते हैं समाज में इसके लिए कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है, उसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें भी श्रुति फल श्रवण की महिमा इस श्लोक में, इसके लिए मैं बता रहा हूं। केचित वदन्ति धनहीन जन जगन्य, केचित वदन्ति गुणहीन जन जगन्य। कहते हैं केचित वदन्ति धनहीन जन जगन्य। केचित वदन्ति, कुछ लोग कहते हैं धनहीन होना, कोई व्यक्ति धनहीन है, गरीब है, वो सबसे बड़ा जगन्य पापी है। जगन्य शब्द का अर्थ पता है ना, ये भगवत गीता में आता है। जगन्य गुण वृत्ति स्थव अधो गज्जन्ति तामसा। तो जगन्य मतलब पापी व्यक्ति, कोई बहुत सिंपल व्यक्ति है, वो कहां जाता है? अधोगति उसकी होती है, अधो गज्जन्ति तामसा। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पापी, एक वर्ग का व्यक्ति कह रहा है पापी व्यक्ति कौन है। चर्चा चल रही है अलग अलग समाज के बीच में, समाज के व्यक्तियों के बीच में, कि सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है। तो कह रहे केचित वदंती धनहीन जन जगन्य। जिसके पास गरीब है, वो जिसके पास धन की कमी है, धन नहीं है जिसके पास, वो सबसे बड़ा पापी है। क्यों? क्योंकि उसने गए जन्म में ऐसे कर्म किए, ऐसा पाप कर्म किया जिसके वजह से वो गरीब पैदा हुआ है। ठीक है, दूसरा वर्ग क्या कह रहा है सुनिए। केचित वदंती गुणहीन जन जगन्य। गुण, ये जो गुण है, जिसमें कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है, जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं है, वो व्यक्ति पापी माना गया है, जिसमें कोई गुण, अच्छे गुण नहीं है। और फिर कहते हैं कि अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो पापी माना गया है। किसी के पास कोई व्यक्ति कह रहा है केचित वदंती, कुछ लोग कह रहे हैं, केचित वदंती, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसके पास गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, वो पापी माना गया है। क्यों उसके पास अच्छे गुण नहीं है? क्योंकि उसने गए जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए, और इस जन्म में भी कर रहा है, जिसके वजह से उसमें गुण नहीं है अच्छे, नगण्य काम कर रहा है, कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, गुण नहीं है। लेकिन फिर एक व्यक्ति कह रहा है, एक काम करो, आप लोग का ये मत है, ठीक है ठीक है, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं, वो तो सुनो क्या कहते हैं वेद व्यास जी। तो कहते हैं व्यासो वदंती अखिल वेद पुराण विज्ञो। कहते हैं केचित वदंती धनहीन जन जना जगन्य, केचित वदंती गुणहीन जन जगन्य, व्यासो वदंती। दो लोग अलग अलग व्यक्ति कह रहे हैं कि इनका मत यह है कि पापी व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन नहीं है। दूसरा कह रहा है पापी व्यक्ति वो है जिसमें गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है।
लेकिन बाबा सुनो तो सही, व्यासदेव क्या कह रहे हैं, व्यासो वदंती अखिल वेद पुराण विज्ञो। व्यासदेव कह रहे हैं कि मैंने सारे वेदों को देख लिया है, पूरे चारों वेदों को सुन लिया है, अखिल वेद पुराण, सारे वेद और पुराण को विज्ञो मैंने देख लिया। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं नारायणम स्मरण हीन जन जगन्य। क्या कहते हैं? नारायण स्मरण हीन जन जगन्य। व्यासदेव कहते हैं ये कोई नहीं है पापी व्यक्ति, जो धनी नहीं है, जो जिनमें गुण नहीं है, वो नहीं है पापी व्यक्ति। सबसे बड़ा पापी व्यक्ति वो है जो नारायण स्मरण, जो भगवान नारायण को स्मरण नहीं करता है, भगवान नारायण की भक्ति नहीं करता है, वो सबसे पापी व्यक्ति है। हो सकता है कि कोई धनी व्यक्ति है इस संसार में, तो पहले जो केचित वदंती धन ही न जगन्य, करेक्ट। तो पहला जो वर्ग है वो क्या कह रहा था कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पापी है। लेकिन हो सकता है कि जिसके पास पैसा है अभी, तो वो पापी नहीं है। नहीं, वेद व्यास जी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड से कह रहे हैं कि वो पापी है। अभी पैसा है उसके पास, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, नारायण स्मरण, स्मरण नहीं कर रहा है भगवान नारायण को, श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहा है, वो असली हीन जगन, नारायण स्मरण हीन जन जगन्य, वो असली पापी है। व्यासदेव कह रहे हैं दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें है श्रवण और कीर्तन। ये सभी श्लोकों में हम पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अनुवाद की आखिरी लाइन पढ़िए, लास्ट हमारे 34 नंबर श्लोक में जो जो चर्चा कर रहे हैं, लास्ट लाइन क्या है देखिए। पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है, दूर भगाता है। और मैंने कहा था ना कि हर एक व्यक्ति अपना दुर्भाग्य दूर भगाने के लिए सुबह से निकला है घर से। अगर इन डिटेल में समझे, अपना दुर्भाग्य भगाने के लिए घर से निकलता है। इस संसार में है क्या? पद पद पर क्या है? विपदा है, विपत्ति है, पदम पदम विपदम। हाँ, दुखालय है ये। लेकिन भक्त को डरना नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि उसको समस्त दुर्भाग्य को दूर करने की क्षमता है। लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है, हम थोड़े अपरिपक्व है। इसलिए हमें करना क्या है? हमें जपमाला उठानी है और जप तीव्र से तीव्रता से करना है। और जब जप हो जाता है, 16 माला, 32 माला, 64 माला हो जाती है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम को उठाना है, उसको पढ़ो। श्रीमद् भागवतम को सुनना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अपने आप में श्रवणम मंगलम श्रीमदाम, अपने आप में ये मंगल करने वाले हैं कार्य, मंगल करने वाले। कोई परेशानी, कोई भी विपत्ति, कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, यहां लिख रहे हैं भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि समस्त दुर्भाग्यों को दूर भगाती है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जैसे सूर्य आने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे हृदय में, हमारे हृदय में भक्ति जागृत होने से सब प्रकार के, भागवतम का एक श्लोक है, शोक मोह भयापह। ये हम लोग सब है ना, शोक मोह भया के वजह से कार्यरत है। 1.7.7 श्लोक संख्या है। शोक मोह और भया,
ये क्या है? हमारे हमारे हृदय में ये त्रुटियां हैं हमारे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, पहले स्कंद का पहले स्कंद का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये, कि अगर किसी को ये शोक मोह भय है ना, तो उसको क्या करना चाहिए। ये भी एक हियरिंग की महिमा है, ये श्रवण की महिमा का श्लोक है ये भी। तो ये श्लोक इस प्रकार है। यस्यावै शृण्यमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पन्नयते पुंसाम शोक मोह भयापहा। कितना सुंदर श्लोक है ये। सिंपली, यस्यावै, यस्यावै श्रूयमाणानाम, सिंपली बाय हियरिंग, केवल सुनने मात्र से। यस्य वै श्रूयमाणानाम, क्या सुनने से? कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष कृष्ण की कथा को सुनने से। सुनने मात्र से क्या होगा? भक्ति उत्पदे पुंसाम, हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, और शोक मोह भय पहा, शोक खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, और भय भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कैसे खत्म होगा? क्योंकि हम सुनने से हम अपने आप को आत्मा के स्तर पे लाएंगे। क्योंकि आज जो भी दुख हो रहा है, जो भी हमारे सामने परिस्थिति हो रही है, वो तो हमारे शरीर के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही है, हमारे शरीर के साथ हो रही है, हमारी आत्मा के साथ नहीं हो रही है। जो भी इस भौतिक जगत में शोक है, भोह है, भय है, ये सब शरीर के साथ का है। अगर हम आत्मा के स्तर पे आ गए और परमात्मा को जान लिए, तो क्या होगा? हमें कोई भी इस संसार की परिस्थितियों विचल नहीं कर सकती। हम अभी भी विचल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अभी भी अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। और ये शरीर के स्तर पर जब तक हम भक्ति करेंगे, तब तक भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं होगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट। हाँ, बट ये प्रभु जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? शरीर है, इसके लिए तो हम भी जिंदा है, इसी के लिए तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। करेक्ट। यूज द व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू सेकेंड डेस्टिनेशन। डोंट से दिस व्हीकल इज माई डेस्टिनेशन। ये गाड़ी जो दी गई है ना, इसको यूज करो, ये गाड़ी ही मैं हूं। ये प्रॉब्लम है हमारा। इस स्तर पे आने के लिए ऐसे श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, वो भी मनन करके, मनन करके। ऐसे मनन करके कृष्ण की भक्ति जागृत होगी, और हमारा शोक मोह भय दूर होगा। क्योंकि हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये शोक मोह और भय में फंसे हुए हैं। प्रभु जी क्या होगा? प्रभु जी ये हो गया शोक, प्रभु जी ये हो गया शोक, मोह, प्रभु जी मुझे ये नहीं मिला, मोह, और प्रभु जी ये क्या हो गया? भय। आप समझे ये 3 सेंटेंस को? दिस इज कनेक्टेड टू दिस। कौन मूर्ख व्यक्ति है ऐसा, ये श्लोक में आ रहा है, जो भगवान के बारे में नहीं सुनेगा? मूर्ख ही होगा वो। हम्म? हम शोक मोह भय को दूर करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, और भागवत में सॉल्यूशन दिया गया है। कृष्ण का नाम सुनो, कृष्ण की कथा सुनो, जप करो, सेवा करो, तब जाके कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होगी। कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होना मतलब क्या? आत्म साक्षात्कार विज्ञान। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान मतलब क्या? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये हमें तक समझा ही नहीं, अभी तक हम नहीं समझ पाए। इसके लिए हम अभी भी इस संसार के सारे चक्रों में फंसे हुए हैं। इसके लिए धीरे धीरे हमें इस स्तर पे आना ही होगा। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं।